हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम एमएसीडी इंडिकेटर को डिस्कस कर रहे हैं। एमएसीडी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हमें बाय या सेल का सिग्नल प्रोवाइड करता है। एमएसीडी क्रॉसओवर क्या होता है, डाइवर्जेंस के बेसिस पे किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एमएसीडी के लूप होल्स क्या है, किस तरह से लैगिंग इंडिकेटर है, एमएसीडी को किस स्ट्रेटेजी के साथ यूज करेंगे, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है या फिर ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन है जिसके साथ अगर हम एमएसीडी यूज करें तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, बहुत अच्छा ट्रेड निकल कर आता है। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। सो इस एपिसोड को लास्ट तक आप जरूर देखें। एमएसीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट है तो एमएसीडी इफेक्टिवली वर्क करता है। कुछ लोग एमएसीडी को मैकडी भी कहते हैं। इट मींस मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ओके, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन यानी एमएसीडी इफेक्टिवली अच्छी एंट्री देता है और एक अच्छा एग्जिट देता है, प्रिसाइसली और क्लियर मैनर में। ओके, इससे पहले कि हम एमएसीडी को इन डेप्थ डिस्कस करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमएसीडी एक्चुअली में दिखता कैसे है। ओके, चलिए अब एमएसीडी को देख लेते हैं कि एमएसीडी दिखता कैसे है। ये हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन कर लिया है। चार्ट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो हम यहाँ investing.com में ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि एमएसीडी दिखता कैसे है। आपको सिंपली इंडिकेटर पे जाकर के एमएसीडी यानी मैकडी टाइप करना है। ओके, यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ आड़ी टेढ़ी लाइन आ गई है, यही है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, जिसे मैकडी कहते हैं लोग। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे या फिर इस इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने उसे बड़ा कर लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अगर सेटिंग में जाते हैं हम तो हम इसे थोड़ा सा थिक लाइन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, इसमें हिस्टोग्राम है, MACD है, MACD का कलर ब्लू है, सिग्नल का कलर हम इसे ब्लैक ले लेते हैं। ओके ओके, सो इस तरह से जो लाइंस हैं, एक ब्लू लाइन है, एक ब्लैक लाइन है, फिर रेड रेड बार्स हैं। ओके, और यहाँ पर जीरो लाइन है। इस तरह के ये MACD इंडिकेटर है। ओके, चलिए इसे अब इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या और हमें क्या बता रही है। ओके, MACD की डिफॉल्ट सेटिंग 12, 26 और 9 है। अगर आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर अगर सेटिंग में क्लिक करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फास्ट लेंथ 12 लिखा हुआ है, स्लो लेंथ 26 लिखा हुआ है और सिग्नल लेंथ 9 लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट MACD की डिफॉल्ट सेटिंग 12, 26 और 9 ही है। ओके, सो ज्यादातर ट्रेडर यही सेटिंग बेस्ट मानते हैं। आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इन्हें हम इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये लाइंस हैं क्या और क्या बताती हैं हमें। ओके, MACD इंडिकेटर के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स इन द सेंस, ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसे कहेंगे हम MACD लाइंस। ओके, ये जो ब्लैक लाइन है जिसे हमने ब्लैक कर दिया है, अगर आप ब्लैक नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वो रेड होता investing.com में, इसे हम कहेंगे सिग्नल लाइन। ओके, ये जो रेड रेड आप बार देख रहे हैं इसे हम कहेंगे MACD हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.000। ओके, जिसे हम जीरो लाइन भी कहते हैं, हम बेस लाइन भी कहते हैं। ओके, बेस लाइन। ओके, इस तरह से MACD इंडिकेटर के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है MACD लाइंस, दूसरा पार्ट है सिग्नल लाइन, तीसरा है हिस्टोग्राम और चौथा है बेस लाइन या फिर जीरो लाइन। ओके, अब ये सारी लाइंस बता क्या रही हैं हमें। सबसे पहले जो MACD लाइन है वो हमें क्या बता रही है, वो हमें 12 डेज का EMA
माइनस 26 डेज का ईएमए, यानी कि एमएसीडी लाइन जो है वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? 12 डेज का ईएमए और 26 डेज का ईएमए। ईएमए क्या होता है? अगर नहीं पता है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, प्लेलिस्ट का नाम है मूविंग एवरेज, उसमें हर तरह के मूविंग एवरेज को डिस्कस किया गया है। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर जो डिफरेंस निकाला गया है, डिफरेंस ऑफ 12 डेज ईएमए माइनस 26 डेज ईएमए, वो एमएसीडी लाइन बताता है। ओके, उसी तरह सिग्नल लाइन क्या बताता है? सिग्नल लाइन हमें 9 डेज ऑफ ईएमए, किसका? एमएसीडी लाइन का। एमएसीडी लाइन, एमएसीडी लाइन कौन सा? ये ब्लू लाइन। ओके, वही ब्लू लाइन जो 12 डेज ईएमए और 26 डेज ईएमए का डिफरेंस है, उसका एमएसीडी लाइन का जो है 9 डेज का ईएमए, वो सिग्नल लाइन बताता है। ओके, वो सिग्नल लाइन बताता है। गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। ओके, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या कह रहा है? हिस्टोग्राम डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एमएसीडी लाइन का और सिग्नल लाइन का, इन दोनों का डिफरेंस है हिस्टोग्राम। ओके, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में, कुछ कुछ पोर्टल्स में ये कलर चेंज भी होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी रेड होता है। हालांकि हिस्टोग्राम के प्रेडिक्शन में, उसके इंटरप्रिटेशन में कलर्स का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, कलर्स इररेलेवेंट है। सो इसे हम, ये क्या है? ये जो हिस्टोग्राम है वो डिफरेंस है एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का। ओके, उसी तरह ये जीरो लाइन क्या बताता है? जीरो लाइन बेस लाइन है। ओके, इस तरह से 4 पार्ट है एमएससीडी इंडिकेटर के। ओके, चलिए अब हम इसे देख लेते हैं कि किस तरह से एमएससीडी वर्क करता है। एमएससीडी इंडिकेटर वर्क कैसे करता है? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एमएससीडी इंडिकेटर के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। एमएससीडी के 4 पार्ट, पहला होता है एमएससीडी लाइन, दूसरा हमने डिस्कस किया था सिग्नल लाइन, तीसरा था हमारा हिस्टोग्राम, और चौथा था हमारा जीरो लाइन या बेस लाइन। ओके, एमएससीडी इंडिकेटर इन चारों पार्ट का यूज करके एक अच्छी एंट्री देता है, एक अच्छा एग्जिट देता है हर एक टाइम फ्रेम में। ओके, ये लॉन्गर पर्सपेक्टिव में भी वर्क करता है, शॉर्टर पर्सपेक्टिव में भी वर्क करता है। सो हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से वर्क करता है। प्रिसाइसली क्लियर इफेक्ट अगर इसका देखना है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके, चलिए अब इसे देखते हैं कि हम ये काम कैसे करता है। एमएससीडी 2 तरीकों से काम करता है। पहला है क्रॉसओवर के बेसिस पे और दूसरा है डाइवर्जेंस के बेसिस पे। इन्हीं 2 तरीकों से एमएससीडी एंट्री और एग्जिट देता है हमें हर एक टाइम फ्रेम पे। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि क्रॉसओवर, एमएससीडी क्रॉसओवर कैसे होता है, डाइवर्जेंस कैसे होता है। सबसे पहले क्रॉसओवर। एमएससीडी क्रॉसओवर, एमएससीडी क्रॉसओवर 2 तरीके से होता है। एक होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक होता है नेगेटिव क्रॉसओवर। ओके, पॉजिटिव को आप बुलिश क्रॉसओवर भी कह सकते हैं और नेगेटिव को आप बेयरिश क्रॉसओवर भी कह सकते हैं। ओके, सो पहले देख लेते हैं बुलिश क्रॉसओवर। ये हमारा सिग्नल लाइन है, राइट? और हमारा जो एमएससीडी लाइन है उसने नीचे से सिग्नल लाइन को क्रॉस किया। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव क्रॉसओवर या फिर बुलिश क्रॉसओवर। ओके, उसी तरह उसी तरह ये हमारा ये हमारा सिग्नल लाइन है। और अगर एमएससीडी ने ऊपर से नीचे की तरह क्रॉस किया, ओके, ऊपर से नीचे की तरह क्रॉस किया, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव क्रॉसओवर या फिर बेयरिश क्रॉसओवर। ओके, इस तरह से 2 तरह के क्रॉसओवर से एमएससीडी एंट्री और एग्जिट देता है।
चलिए अब देख लेते हैं हम चार्ट में कि किस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर वर्क करते हैं और इन सब के बीच में जीरो लाइन या बेस लाइन का क्या रोल है और कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को यानी कि एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया। हम यहाँ की बात कर रहे हैं और अगर हम सीधे लाइन में देखा जाए तो हम इस जोन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। उसके बाद देख रहे होंगे मार्केट कितना अप ट्रेंड में है, ये दोनों लाइन भी ऊपर की तरफ, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन भी ऊपर की तरफ है। उसी तरह यहाँ पर एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया। हम इस जोन की बात कर रहे हैं, हम इस जोन की बात कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन भी यहाँ से नीचे। इस तरह से दोनों एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन इस तरह से वर्क करती है। अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है, अगर एमएससीडी लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर किया है तो उसे पॉजिटिव या फिर बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। अगर वही एमएससीडी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल लाइन को क्रॉस करे तो नेगेटिव क्रॉसओवर या फिर बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। ओके, एमएससीडी के साथ ट्रेड कैसे लेना है, ये एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो ये हमारा पॉजिटिव क्रॉसओवर बना। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सपोज इस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर होगी हमारी बाइंग। ओके, हाई के ऊपर होगी हमारी बाइंग, और जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल जो है उसका लो, उसका जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो एंट्री पॉइंट है यानी कि हमारी जो बाइंग पॉइंट है, बाइंग पॉइंट और स्टॉप लॉस के पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो, 2% रिस्क से ज्यादा का ना हो। कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है जिससे हमारा रिस्क ज्यादा हो जाता है। ओके, और साइमल्टेनियसली हमें ट्रेड में बने रहना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। कैसे करना है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। ओके, अनलेस एंड अनटिल हमें कोई बेयरिश क्रॉसओवर ना दिखे हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए तो हम उसे अपना प्रॉफिट बुक ही समझेंगे। ओके, इस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर या फिर बुलिश क्रॉसओवर के साथ हमें एंट्री करनी है और एग्जिट करना है। अब देख लेते हैं बेयरिश क्रॉसओवर के साथ किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से एग्जिट करना है। सपोज सपोज यहाँ पर हमारा जो क्रॉसओवर होता है, ओके, यहाँ पर ब्लू लाइन ने ब्लैक लाइन को यानी सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया है। ओके, तो जिस कैंडल ने क्रॉस किया है, सपोज इस कैंडल ने क्रॉस किया है तो इस कैंडल के नीचे की होगी हमारी एंट्री यानी कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन। ओके, और जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उसके ऊपर यानी कि प्रीवियस कैंडल जो है उसके हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस की शॉर्ट सेलिंग की हमारी जो एंट्री है उसका और स्टॉप लॉस के पॉइंट का डिफरेंस वो हमारा 2% रिस्क के हिसाब से हो। ओके, और साइमल्टेनियसली हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ट्रेड में बने रहना है जब तक कि हमें बुलिश क्रॉसओवर ना दिखे। ओके, कोई ऐसा रिवर्सल ना दिखे जिससे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन केस अगर इसके बीच में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम उसे अपनी प्रॉफिट बुक ही समझेंगे। ओके, ये तो थी हमारी ट्रेड की बात कि क्रॉसओवर के साथ हमें ट्रेड कैसे लेना है। अब देख लेते हैं कि इन ट्रेड का जीरो लाइन से क्या कनेक्शन है। कहा जाता है कि ये जो बुलिश क्रॉसओवर है यानी कि जो हम एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, अगर यही क्रॉसिंग बेस लाइन यानी जीरो लाइन के ऊपर हो तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। ओके, सिमिलरली अगर ये जो बेरिश क्रॉसओवर है, जो एमएससीडी लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, वही क्रॉसओवर अगर बेस लाइन या जीरो लाइन के नीचे हो, ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड माना जाता है। ओके, या फिर इसे हम और दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज सपोज ये नीचे ही क्रॉसओवर हुआ, ये बुलिश क्रॉसओवर नीचे ही हुआ है, बेस लाइन के नीचे ही हुआ है, लेकिन जब हमें एंट्री लेना हो तो हम वेट करेंगे जब तक, भले ही क्रॉसओवर नीचे हुआ हो
लेकिन जब तक ये दोनों लाइन MACD और सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर ना क्रॉस करके आ जाए तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। ओके, जब ट्रेड में एंट्री लेना हो जब जब बेस लाइन के ऊपर MACD और सिग्नल लाइन आ जाए। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर क्रॉसओवर तो हुआ लेकिन बेस लाइन यानी कि जीरो लाइन को क्रॉस करके MACD या सिग्नल लाइन ऊपर नहीं आई, ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ देना है। ओके, ये एक फिल्टर होता है आपके अच्छे ट्रेड को रिफाइन करने का। ये सब क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं। MACD और सिग्नल लाइन जब ऊपर आ जाते हैं बुलिश क्रॉसओवर के बाद तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। तब अगर आप ट्रेड में आए तो वो एक अच्छा हमें ट्रेड एक अच्छी प्रॉफिट देकर जाएंगे। ओके, रेदर कि हम पहले ही एंट्री ले ले, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसओवर के बेसिस पे हम एंट्री ले ले और बेस लाइन या जीरो लाइन को क्रॉस ही ना करे MACD या सिग्नल लाइन, तो वो क्या होता है? उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। ओके, उसी तरह ये भी कहा जाता है कि अगर बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है और अगर वो बेरिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे क्रॉसओवर हो तो ज्यादा इफेक्टिव बेरिश ट्रेंड होता है। और अगर नहीं हो रहा है, बेरिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है, तो भी एक इफेक्टिव ट्रेड के लिए, एक इफेक्टिव बेरिश ट्रेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के लिए MACD और सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर के बाद भी जीरो लाइन के अगर नीचे आ जाते हैं तो वो इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड माना जाता है। ओके, ट्रेड में आने के लिए, ट्रेड में शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड के लिए हमें वेट करना चाहिए कि बेरिश क्रॉसओवर भले ही जीरो लाइन के ऊपर हुआ हो, लेकिन अनलेस एंड अनटिल जीरो लाइन के नीचे ना आ जाए बेरिश MACD या फिर सिग्नल लाइन, तो हमें तब तक ट्रेड में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? यही सब तो वो फिल्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो बेकार ट्रेड होते हैं वो छट जाते हैं और हमें जो अच्छे ट्रेड होते हैं उसमें हमें एंट्री और एग्जिट लेने का मौका मिलता है। ओके, चलिए आप देख लेते हैं कि इस जीरो लाइन के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना होता है और इसके साथ ट्रेड कैसे लेना होता है। जिस कैंडल ने MACD और सिग्नल लाइन को जिस कैंडल में क्रॉस ओवर हो रहा है जीरो लाइन का, उसकी उसी कैंडल के सपोज यहाँ हो रहा है तो उस कैंडल के बाद की होगी हमारी एंट्री। ओके, और जिस कैंडल में क्रॉस ओवर हो रहा है MACD और सिग्नल लाइन क्रॉस कर रही है जीरो लाइन को, उसी कैंडल के नीचे का यानी कि प्रीवियस कैंडल के लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, और इन दोनों के बीच का यानी कि हमारी बाइंग पॉइंट का और स्टॉप लॉस के पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2% रिस्क के हिसाब से हो। ओके, कभी कभी कैंडल बड़ी हो जाती है, हमारा रिस्क बड़ा हो जाता है, हमारे रिस्क एपेटाइट के अनुसार नहीं होता, तो उसको भी ध्यान में रख करके ही आप हमें एंट्री लेनी है। ओके, इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग कब करना है? सिमिलरली जब तक हमें बेरिश क्रॉसओवर ना दिखे या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न या फिर कोई प्राइस एक्शन कोई ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिवर्सल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, तब तक हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करेंगे बाद में जब रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई प्राइस एक्शन या फिर बेरिश क्रॉसओवर दिखे। ओके, इसके अलावा अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी हो तो शॉर्ट सेलिंग में माना कि अगर क्रॉसओवर ऊपर हुआ है लेकिन फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए कि अगर ऊपर क्रॉसओवर हुआ है तो जब तक कि MACD और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के नीचे ना आ जाए तब तक हम कंफर्म नहीं होते। अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जिस कैंडल में क्रॉसओवर हो रहा है, जिस कैंडल में दोनों लाइन नीचे आ रही हैं जीरो लाइन के, उसके बाद उस कैंडल के हिसाब से हमें जैसे हमने बेरिश क्रॉसओवर में एंट्री ली थी, जिस कैंडल में क्रॉसओवर हो रहा है उसके नीचे की होगी हमारी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन, और उसके ऊपर जिस कैंडल में क्रॉसओवर हो रहा है उसके ऊपर की जो कैंडल है उसके हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। और यस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2% रिस्क से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से हम शॉर्ट सेलिंग की भी पोजीशन लेते हैं जब स्पेशली जीरो लाइन के नीचे का हमें इंपॉर्टेंस देनी होती है। बेरिश क्रॉसओवर में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन में जीरो लाइन के नीचे अगर MACD और सिग्नल लाइन है तो एक अच्छा बेरिश ट्रेंड होता है। ओके, और वहीं अगर बुलिश क्रॉसओवर है और MACD लाइन और सिग्नल लाइन जीरो लाइन के या बेस लाइन के ऊपर है तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड माना जाता है।
ओके, इस तरह से जीरो लाइन की इंपॉर्टेंस होती है बुलिश क्रॉसओवर और बेयरिश क्रॉसओवर में। ओके, इसके साथ साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले पैटर्न्स की बात की थी। आई मीन पैटर्न इन द सेंस, जैसे जिस तरह से एमएसीडी दो तरह से काम करता है, एक क्रॉसओवर के बेसिस पे काम करता है और एक डाइवर्जेंस के बेसिस पे काम करता है। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसओवर को कंप्लीट किया, क्रॉसओवर को डिस्कस किया। अब डाइवर्जेंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। पैटर्न्स, यस, जिस तरह से चार्ट पैटर्न्स होते हैं, प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चार्ट पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, जो हमारी प्राइस में अक्सर बनते हैं। अच्छा, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न नहीं पता है, प्राइस में किस तरह बनते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है चार्ट पैटर्न। ओके, प्लेलिस्ट का नाम है चार्ट पैटर्न, आप उसमें डबल बॉटम डबल टॉप देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जब हम डबल बॉटम या एम पैटर्न की बात कर रहे हैं, डबल टॉप की बात कर रहे हैं, वो हम प्राइस में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एमएसीडी की बात कर रहे हैं। जो एमएसीडी हमारा इंडिकेटर है, जो हमारा मैकडी इंडिकेटर है, उसमें उसमें डबल टॉप या डबल बॉटम बनने का क्या सिग्नल होता है, किस तरह से हमें डबल टॉप और डबल टॉप बॉटम में हमें ट्रेड लेना है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हमारा जो एमएसीडी इंडिकेटर होता है उसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं, कुछ पैटर्न्स इन द सेंस, एमएसीडी के टॉप पे कुछ ऐसे पैटर्न बनेंगे जिसे हम कहेंगे डबल टॉप, बॉटम में यानी जीरो लाइन के नीचे कुछ ऐसे पैटर्न बनेंगे जिसे हम कहेंगे डबल बॉटम। ये दोनों पैटर्न्स कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। इस पैटर्न के साथ में अगर बॉटम में अगर जीरो लाइन के नीचे इस तरह का डबल बॉटम अगर हमें देखने को मिले, और उसके साथ साथ प्राइस में, हमारा जो प्राइस का चार्ट है उसमें कुछ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, अगर जीरो लाइन के नीचे डबल बॉटम बन रहा है एमएसीडी में जीरो लाइन के नीचे अगर ये डबल बॉटम बन रहा है और इसके साथ साथ में आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये कंफर्म सिग्नल होता है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। ओके, तो इमीडिएटली अगर एमएसीडी ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, भले ही क्रॉसिंग जीरो लाइन के नीचे ही क्यों ना हो, हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। हमें ये कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है कि कब ये बेस लाइन या जीरो लाइन के ऊपर एमएसीडी या फिर सिग्नल लाइन आए तब हम ट्रेड ले, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। द मोमेंट हमने डबल बॉटम देखा, द मोमेंट हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, हमने ट्रेड ले लिया। ओके, हमने बाय कर लिया। अच्छा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इन द सेंस, जैसे डोजी हो गया, बुलिश हरामी हो गया, ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट का नाम है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें हर तरह के रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, हर तरह के कैंडल्स की डिस्कशन हुई है, आप उसका रेफरेंस जरूर ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह से डबल बॉटम के साथ हम ट्रेड लेते हैं। उसी तरह अगर डबल टॉप बनता है एमएसीडी में, अगर डबल टॉप बनता है और साइमल्टेनियसली आपके प्राइस में कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है, तो आप डेफिनेटली ट्रेड लीजिए। शॉर्ट सेलिंग की आपको ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि जब एमएसीडी या सिग्नल लाइन जीरो लाइन या बेस लाइन के नीचे आए तब आप शॉर्ट सेलिंग करें, नहीं। ये डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इसका सपोर्ट दे रहा है क्या, प्राइस एक्शन। ओके, सो इस तरह से आप डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ ट्रेड ले सकते हैं। देखने के लिए आप चार्ट में भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल टॉप है, ओके, यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे फिर डबल टॉप बन गया है। ये हमें वेरी ऑफन देखने को मिल जाता है एमएसीडी में।
ओके इस तरह से डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ हम ट्रेड लेते हैं। ओके अच्छा ट्रेड कैसे लेना है, जिस तरह से डबल बॉटम बन रहा है, एमएससीडी ने डबल टॉप बना दिया, फॉर एग्जांपल डबल टॉप की बात कर लेते हैं, डबल टॉप बना दिया है। ओके उसके बाद इमीडिएटली जो क्रॉस ओवर होता है, इमीडिएटली जो बेरिश क्रॉस ओवर होता है, जिस कैंडल में क्रॉस ओवर होता है, उस कैंडल के नीचे का उस कैंडल के नीचे का होगा हमारी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन। ओके और जिस कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है उसके ऊपर वाली कैंडल के हाई का हमारा होगा स्टॉप लॉस। ओके और कंटिन्यूअसली हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है तब तक जब तक कि हमें बुलिश क्रॉस ओवर ना देखने को मिल जाए या फिर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मार्केट के रिवर्स होने का सिग्नल दे। ओके अनलेस एंड अनटिल कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को ना मिल जाए या फिर बुलिश क्रॉस ओवर देखने को ना मिल जाए तब तक हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो हम उसे प्रॉफिट बुक ही समझेंगे। ओके सो इस तरह से डबल टॉप के साथ हमें शॉर्ट सेलिंग करनी होती है। और डबल बॉटम के साथ डबल बॉटम तो बन गया है, उसके बाद इमीडिएटली डबल बॉटम बनने के बाद जिस कैंडल में क्रॉस ओवर हो रहा है यानी कि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, उस कैंडल जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उस कैंडल के हाई के होगा हमारा बाई। ओके और जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उसके नीचे का यानी कि प्रीवियस कैंडल के लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके और बाइंग पॉइंट और स्टॉप लॉस का जो भी है 2% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही होना चाहिए। कभी कभी कैंडल्स बड़ी हो जाती है, हमारा रिस्क ज्यादा बड़ा हो जाता है और हम फिर हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम उतना रिस्क बेयर नहीं कर पाते। ओके हमारा कैपिटल डेप्रिशिएट होता रहता है। तो इस तरह से हमें बाइंग एंट्री लेनी है डबल बॉटम के साथ। इस तरह से अच्छा ये याद रखने वाली बात है कि हम डबल टॉप या डबल बॉटम की बात कर रहे हैं वो प्राइस में नहीं होके हम एमएसीडी इंडिकेटर जो है हमारा उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके सो इस तरह से पैटर्न्स के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं एमएसीडी इंडिकेटर के साथ। अब डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस। ओके अब ये जो बुलिश डाइवर्जेंस है और ये जो बेरिश डाइवर्जेंस है वो किस तरह से ट्रेड निकाल कर देता है, हमें किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट में एनालाइज करेंगे। सपोज प्राइस हमारी ऊपर जा रही है। ओके प्राइस ऊपर जा रही है और एमएससीडी लाइन नीचे आ रही है। ओके इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मोस्टली देखा गया है कि जब प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है इंडिकेटर भी उसी को फॉलो करता है। क्योंकि एमएससीडी जो है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर तो कायदे से उसे प्राइस के साथ ही चलना चाहिए था। ओके लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिकेटर डिविएट हो रहा है, नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब प्राइस ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर यानी एमएससीडी और सिग्नल लाइन जो भी है वो नीचे आ रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि कुछ ना कुछ डेविएशन है। और ऐसे में अगर आपको प्राइस में बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले या रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो ये कंफर्म होता है कि यहाँ से बेयरिश डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ से मार्केट बेयरिश होने वाली है। तो हम लोगों को अगर ट्रेड लेना होगा तो शॉर्ट सेलिंग करना होगा, या फिर अगर हम ऑलरेडी लॉन्ग में है तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। ओके इसी तरह से बुलिश डाइवर्जेंस कैसे होता है, मार्केट प्राइस ऑलरेडी नीचे आ रही है। ओके लेकिन एमएससीडी लाइन क्या कर रहा है, एमएससीडी लाइन और जो सिग्नल लाइन है जो भी है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है एमएससीडी इंडिकेटर और प्राइस को तो साथ में चलना होता है क्योंकि एमएससीडी तो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। पर अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ओके उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। प्राइस नीचे जा रहा है और एमएससीडी ऊपर जा रही है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि इन लोगों के बीच में डिविएशन आ रहा है, इन लोगों के बीच में ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस नीचे जा रही है और अगर यहाँ पर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि एमएसीडी लाइन जैसा इंडिकेट कर रही है वैसा ही मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हो सकता है और इसलिए इसे बुलिश डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ओके
बुलिश डाइवर्जेंस भी कहते हैं। सो अब हम चार्ट में इसे एनालाइज करते हैं कि किस तरह से ये हमें चार्ट में देखने को मिलता है। ओके, क्या इसी तरह से आर्बिट्रेरी लाइन चार्ट में मिलती है जिसे हमें समझ में नहीं आता? लेट्स सी। ये देखिए, ये एमएसएडी लाइन का पीक है, इसे डिनोट कर रहा है। ये एमएसडी लाइन का पीक है, इसे डिनोट कर रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो प्राइस जा रहा है ऊपर और एमएसडी जा रही है नीचे। इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है, एमएसडी नीचे जा रही है, डिविएट हो रहे हैं एक दूसरे को, ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि बेयरिश क्रॉसओवर होने वाला, बेयरिश डाइवर्जेंस हो रहा है ये। इसके साथ साथ हमने क्या किया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से मार्केट बेयरिश होने वाली है। आप इमीडिएटली इस डाइवर्जेंस का यूज करते हो, उसे अपने ट्रेड में शामिल करते हो। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है तो आपने अपना प्रॉफिट बुक किया है। ओके, अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग उसी तरह जिस तरह से हमने क्रॉसओवर के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था, जिस कैंडल ने क्रॉस किया है, जिस कैंडल ने क्रॉसओवर किया है, उस कैंडल के नीचे का होगा हमारा शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन। ओके, और जिस कैंडल ने क्रॉस किया है उसके ऊपर के हाई का होगा हमारा स्टॉप लॉस। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2% रिस्क के हिसाब से होगा। इस तरह से हम ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। किस तरह से ट्रेल करेंगे? प्रीवियस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा जिसे हम ट्रेल करेंगे। और अनलेस एंड अनटिल हमें वापस कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बुलिश क्रॉसओवर ना दिखे, हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन ना देखने को मिल जाए, हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। ओके, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो भी हमारा प्रॉफिट बुक ही है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पीक है, ये जो पीक है वो इसे डिनोट कर रहा है। ओके, और ये पीक जो है इसे डिनोट कर रहा है। कायदे से देखा जाए तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, प्राइस नीचे आ रही है। ओके, लेकिन एमएससीडी क्या कर रहा है? एमएससीडी का अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एमएससीडी ऊपर जा रहा है। ओके, सो इस तरह से एक दूसरे से डिविएट हो रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, एमएससीडी ऊपर जा रहा है। और इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक देखने को मिलता है, ओके, यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है, यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट सेल की पोजीशन ले ली है तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो यहाँ पर एक अच्छे से क्रॉसओवर मूवमेंट डाइवर्जेंस बनता हुआ देखा आपने, बुलिश डाइवर्जेंस देखा, और कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ने आपके बुलिश डाइवर्जेंस को कंफर्म किया। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने बाइंग की। कब बाइंग की? इमीडिएटली एमएसडी लाइन ने अगर सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया है नीचे से ऊपर की तरफ, तो जिस तरह से हमने क्रॉस ओवर में ट्रेड लिए थे उसी तरह आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिए। जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उस कैंडल के हाई की होगी हमारी बाइंग। ओके, वहां पे होगा हमारा बाइंग पॉइंट, और जिस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है उसके नीचे का प्रीवियस कैंडल के लो का होगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2% का रिस्क हमें मेंटेन करके रखना होगा। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना होगा। ओके, अनलेस एंड अनटिल हमें वापस कोई बेरिश क्रॉसओवर ना दिखे या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ना दिखे, तब तक हम अपना प्रॉफिट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम बुलिश डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब इसी तरह के पैटर्न कुछ हिस्टोग्राम में भी देखने को मिलते हैं। हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस का भी यूज करके हम बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पर आप हिस्टोग्राम को देख रहे होंगे तो हिस्टोग्राम का क्या है, ये ऊपर जा रहा है। ओके, इस तरह से प्राइस नीचे आ रहा है, हिस्टोग्राम ऊपर जा रहा है, इसे हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जन। ओके, सो ये इस बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ये एक इंडिकेटर होता है, सपोर्टिव सिस्टम का काम करता है, जिसमें हम बुलिश डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड लेते, जैसे हमने एमएससीडी इंडिकेटर पे काम किया। एमएससीडी जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रही थी उसी सेंस में हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बार्स कहाँ है, ऊपर है। तो ये एक कंफर्मेटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपने ट्रेड को कंफर्म करते हैं, और बुलिश डाइवर्जेंस के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। ओके, और ट्रेड कैसे लेना है? सिमिलरली जैसे एमएसडी डाइवर्जेंस के साथ हमने ट्रेड लिया था उसी तरह हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस के साथ भी हमें ट्रेड लेना है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये पीक है, ये पीक है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ आता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे होंगे हिस्टोग्राम क्या कर रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, हिस्टोग्राम नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस ऊपर है, हिस्टोग्राम नीचे है, यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जन हो रहा है। ओके,
बेयरिश डाइवर्जेंस हो रहा है। जिस तरह से एमएससीडी लाइन के साथ एमएससीडी का डाइवर्जेंस देखा, बेयरिश डाइवर्जेंस देखा, उसी तरह हिस्टोग्राम का भी बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। इस बेसिस पे एक कंफर्मेटरी सिस्टम की तरह हम बेयरिश डाइवर्जेंस का यूज करके शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या फिर हमने ऑलरेडी लॉन्ग करके रखा है तो अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड सिमिलरली जैसे हमने क्रॉसओवर के साथ लिया था, हमने एमएससीडी डाइवर्जेंस के साथ लिया था, उसी तरह से हमें हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस के साथ भी ट्रेड लेना है। ओके, सो इस तरह से हम हिस्टोग्राम का भी यूज करके बाय और सेल कर सकते हैं, और अपने एमएससीडी इंडिकेटर का यूज करके हम एक अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट देखते हैं। अब देख लेते हैं कि एमएससीडी का लूप होल क्या है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एमएससीडी के साथ जो हमें अवेयर करती है कि हमें किस तरह से एक्चुअली में एमएससीडी को यूज करना चाहिए ट्रेड लेने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। एमएससीडी एक लैगिंग इंडिकेटर है, नो डाउट ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुकी होती है, उसके बाद ये बताता है कि यहां से तो बाय करना था। ओके, मार्केट ऑलरेडी बेरिश हो चुकी होती है, उसके बाद ये बताता है कि यहां से तो सेल करना था। सो इस तरह से थोड़ा सा ये लेट बताती है, सिग्नल थोड़ा लेट बताती है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो थोड़ा सा चंक है जो हमें मिल सकता था, वो हमारा मिस हो जाता है। ओके, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में हम एमएससीडी को किसी और प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, किसी और इंडिकेटर के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एक्शन की बात अगर हो रही है तो हम एमएससीडी को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक इतना अच्छा प्राइस एक्शन है कि हम उसके साथ एमएससीडी को यूज करेंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारी बाय और सेल करने की। ओके, इसके साथ एमएससीडी को हम आरएसआई के साथ यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। एमएससीडी को हम ट्रेंड लाइन के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ एमएससीडी को यूज करेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट है वो भी हमसे नहीं छूटेगा, और हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, ये कोई फॉल्स सिग्नल नहीं है। ओके, तो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि एमएससीडी कैसे वर्क करता है। ओके, किस तरह से एमएससीडी क्रॉसओवर होता है, एमएससीडी डाइवर्जेंस होता है, हिस्टोग्राम के बेसिस पे, उसके डाइवर्जेंस के बेसिस पे किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। ओके, हमने डबल बॉटम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न के साथ भी हमने इफेक्टिवली ट्रेड कैसे लेना है ये हमने चार्ट में एनालाइज किया। ओके, आगे आने वाले एपिसोड्स में हम एमएससीडी को बैक टेस्ट करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में, किस तरह से अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करने पे एमएससीडी थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर हो जाता है, किस तरह से अदर इंडिकेटर या फिर किसी और प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में हम इस लूप होल्स को, जो एमएससीडी लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा लेट में हमें प्रोवाइड करता है, सिग्नल देता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं किसी और स्ट्रेटेजी के साथ मर्ज करके, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में बैक टेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरिबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।